मनोरंजन जी, गिलदयाल जी, वैद्य जी, गजानन जी, टंडन साहब, सभी शिरोद से यहाँ पर ऑफिस बेयरर्स हैं और सभी बहुत सारी संस्थाओं से उपस्थित सभी सम्मानित ऑफिस बेयरर्स। अभी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो सही हो वो कहूँ। तो अभी रंजन जी ने, आदरणीय अशोक जी ने जो बात कही है, इसमें थोड़ा समय कम हुआ है तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं, बात सही है। थोड़ा इधर मुझे खुद लग रहा था कि बड़े दिन के बाद मैं किसी कार्यक्रम में मैं आ रहा हूँ, और लेकिन ये ज़रूर है कि आप सब लोगों के साथ मिलकर मुझे भी लगता है, या कोई कार्यक्रम बनता है, कभी आप लोगों से चर्चा होती है या कहीं पर भी मैं मिलता हूँ, तो ये मुझे लगता है कि वो टीम है जो हम नोएडा को जैसा नोएडा देखना चाहते हैं, उसमें सरकार के अलावा अलग से भी हम सब लोगों में, आप सब लोगों में मिलकर ये ताकत है कि हम उस दिशा में लोगों की सोच को बढ़ा सकते हैं या लोगों की सोच को उस दिशा में बदल के लेकर जा सकते हैं। ये हमेशा मुझे लगता है और बहुत ईमानदारी से मैं इस बात को मैं कहता हूँ। तो जब भी अशोक भैया के साथ, रंजन जी के साथ जब भी मुझे बात करने का मौका मिला है, तो बहुत समय पहले से मैं ये कहता रहा, मैं भी ये सुझाव मेरा भी ये रहा कि सभी लोगों को एकत्रित करके, तो ये मुझे ये लगा कि सभी लोगों को एकत्रित करके हम लोग अलग अलग सुझाव आ सकते हैं। जैसे प्राधिकरण के बारे में ही आपने कहा कि अब कुछ भी सम्मानित करना हो तो सम्मानित करें, ये अच्छी बात है। सम्मान हमेशा लोगों को मोटिवेट करता है। कोई कुछ काम कर रहा है तो उसको उनको और ज़्यादा काम करने के लिए वो मोटिवेट करता है। लेकिन ये बात सही है कि अगर एक दिशा में जब वो सोचने लगते हैं तो फिर ऐसी बातें आ जाती हैं सब ये। लेकिन अगर थोड़ा सा दायरा अगर सोचने का, देखने का अगर वो बढ़ाएं, तो स्वाभाविक रूप से उनको ये लगेगा कि इस नोएडा में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं, बहुत सारे ऐसे व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग हैं जिनके पास की ये सोच भी है कि नोएडा के लिए क्या करना चाहते हैं। अलग अलग क्षेत्र में वो काम करने का स्किल भी उनके पास है। लेकिन इसके लिए जब हम सब लोग ही मिलकर वो दायरा बनाएंगे तो फिर वो दायरा बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएंगे भी हम लोगों के पास, आप सब लोगों के साथ मिलकर क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। यहाँ तो ये ज़रूर मैं कोशिश करूँगा। मैं अभी कह रहा था अशोक भाई, ये बात सही है कि इसमें मैं तुरंत एक्सेप्ट करता हूँ जहाँ ये हो, तो ये बात सही है कि इधर मुझे आने से पहले ही लग रहा था कि इधर बहुत दिन के बाद मैं आप सब लोगों के साथ मैं मिल रहा हूँ। ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हमेशा आप सब लोगों, मैंने कहा कि बहुत पॉजिटिविटी के साथ, जब लोगों के साथ पॉजिटिव थॉट के लोगों के साथ जब मिलते हैं तो हम लोगों को भी, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से अच्छा लगता है, लगता है कि कुछ हम लोग नया कुछ करके क्षेत्र को दे सकते हैं। बाकी तो सरकारें हैं, प्राधिकरण है, सब अपना काम कर ही रहे हैं। यहाँ आज पर्यावरण दिवस के पहले संध्या पर आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। इस बार 5 जून को जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, उसका थीम भी, हर साल यूनाइटेड नेशन कुछ न कुछ थीम रखती है, तो इस बार का थीम भी है कि हम प्लास्टिक को कैसे, हम सब लोग प्लास्टिक पोल्यूशन जो है उससे कैसे बचाएं, उसको कैसे प्रिवेंट करें। तो ये थीम हम सब लोगों के सामने है और ये बहुत समय से ये चल रही है। कोशिश भी अलग अलग संस्थाओं की तरफ से, सरकार की तरफ से भी कोशिश चल रही है। लेकिन सही में कई बार जब पर्यावरण के बारे में हम सब लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो ये लगता है कि क्योंकि ये किसी का, ये मेरा, आपका, मेरा, हमारा, तुम्हारा, ये सिर्फ किसी एक का ऑब्लिगेशन नहीं है, ये सबका ये कलेक्टिव ऑब्लिगेशन है कि हम सब लोग इस काम को मिलजुल कर करें। क्योंकि जैसे हम लोग पृथ्वी पर, जमीन पर ये बना देते हैं, मार्किंग कर दिया कि ये राज्य यहाँ तक है, ये देश यहाँ तक है, यहाँ के बाद ये है, यहाँ के बाद फॉरेस्ट है, यहाँ पर ये नदी है, पानी है, यहाँ पर लोगों के रहने की जगह है। लेकिन पर्यावरण के लिए तो कोई सीमा नहीं है, ये तो पूरा ब्रह्मांड ही, पूरा विश्व ही, उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। और इसीलिए ये जिम्मेदारी भी सभी की अपने से उठकर सबकी बन जाती है। और ख़ासतौर पर जब हम लोग क्लाइमेट के लिए, जब हम लोग पर्यावरण के लिए हम लोग बात करते हैं, तो अपने आप ये लगता है कि ये सरकार या यूनाइटेड नेशन पर जब विश्व के कई देश जब हम लोग मिलते हैं तो वहाँ की ये जिम्मेदारी, ये ग्लोबल लेवल की ये जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा एक्यूट अगर होता है तो वो लोकल लेवल पर ही सबसे ज़्यादा होता है।
तो इसीलिए ये ऊपर से नीचे आने के बजाय ये जिम्मेदारी नीचे से हम सब लोग ये ऊपर की ओर जाए तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा कहने का मतलब है कि हम सब लोग अपने अपने स्तर पर जो जहाँ पर है, जो जितना भी कर सकता है, वो इसको करने में अपनी तरफ से योगदान होना ही चाहिए। ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग से लेकर यहाँ पर एक अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट का एक सिस्टम हो, रिसाइकलिंग हो उसकी, इन सब चीज़ों के साथ साथ पानी का रख रखाव, बचाव, हार्वेस्टिंग, रिचार्जिंग, इन सब चीज़ों पर काम करना चाहिए। प्राधिकरण को भी मैंने ये कहा, सामान्यतः क्या होता है कि सरकार के लोग भी जब इकट्ठे होते हैं तो जो बातें चल रही होती हैं ये डाल दिया कि सबको, सभी लोगों को ये करना ही है, हार्वेस्टिंग का सिस्टम ये बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन अभी तक अगर नहीं बना किसी भी कारण से अगर नहीं बना तो उसके लिए धीरे धीरे वक्त मिलना चाहिए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही जब प्राधिकरण के लोगों के साथ मैं बैठा था तो मैंने उन सब लोगों से ये कहा कि एक तो साफ पीने के पानी की व्यवस्था से लेकर इसमें मैंने उन सब लोगों से इससे साफ पीने के पानी की व्यवस्था हो, और उसके अलावा मैंने प्राधिकरण के लोगों से भी कहा कि इसमें हार्वेस्टिंग, रिचार्जिंग, इसकी जो जिम्मेदारी है, सबसे पहले ये सरकार के जो बिल्डिंग्स हैं, भवन हैं, ऑफिसेज हैं, वहाँ से ही उसको प्रारंभ कर दीजिए। वहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू होंगी तो अपने आप लोगों को लगेगा कि सरकार अगर प्रारंभ कर दी है तो इसके बाद सबके ऊपर दबाव डालकर ही हर काम कराने के बजाय लोगों को ये करने के लिए मोटिवेट किया जाए, तो मुझे लगता है कि उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, और लोग अपने मन से इसको जुड़ेंगे। बहुत अवेयरनेस लाने की भी इसमें ज़रूरत है। अब कई ऐसा बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि वो अपने जीवन के 2 वक्त की रोटी के लिए ही इतना स्ट्रगल कर रहा है। वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके इलाज के लिए, उनको इन सब चीज़ों के लिए, रोज़मर्रा के जीवन में अपने आप को जीने के लिए ही वो स्ट्रगल में है। अब उनसे तुरंत ये अपेक्षा करना कि ये सरकार ने नियम बनाया या लोगों ने कहा और सब अगर करने लगे तो वो भी कर लें, तो ये वो होगा। ऐसे सब लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं, बड़ी संख्या में हैं, तो ऐसे सब लोगों को भी मुझे लगता है कि बहुत ही जो कमज़ोर है उसको हाथ पकड़कर उनको धीरे धीरे उसके इम्पैक्ट जो पड़ने वाला है नेगेटिव, उससे बातचीत में आसान और हल्के सरल शब्दों में उसके बारे में उनको बताएं। कैसे साफ सफाई से नहीं होगी, अगर गंदगी होती है तो कैसे उसका नुकसान एक स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है, फिर वो खर्च हम अपने स्वास्थ्य के ऊपर डालते हैं। कई बार बच्चों का जो रिजल्ट का आउटकम है, तो वो पढ़ाई, तबीयत खराब होगी, स्कूल नहीं जा पाएंगे, एब्सेंट होंगे, तो विषय के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो रिजल्ट जो होगा वो आउटकम होगा वो भी उतना अच्छा नहीं होगा। तो बहुत सारा इससे जुड़ा हुआ बहुत सारी बातें हैं। तो इसीलिए क्योंकि सब लोगों ने आपने कहा है कि कुछ न कुछ करना सभी लोगों को अपने अपने स्तर पर करना ही चाहिए। मेरी तरफ से भी बिल्कुल ये कोशिश और होगी। सामान्यतः ये बात हम लोग करते हैं, चर्चा भी करते हैं, लेकिन मैं इसको देखूंगा इसको और पानी और अन्य चीज़ों से लेकर समस्याओं का निराकरण कैसे, जो गंदगी है, पोल्यूशन है, उसको कम करने में कैसे सब चीज़ों का सभी लोगों का योगदान हो, इसके विषय में बैठना, बात करना, डिस्कस करना, इनके साथ वो बनाना, ये सब चीज़ें हम सब लोग समय पर जल्दी जल्दी करते रहें। और प्राधिकरण और सरकारी जो विभाग हैं उनको भी इससे अवगत कराते रहें। ये कोशिश बिल्कुल होगी। मैं यहाँ पर एक जो आप लोगों ने कोशिश की है कि यहाँ पर प्लास्टिक का उपयोग नहीं होगा, ये बहुत अच्छा पहल है। मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई भी मैं आप लोगों को इसके लिए देता हूँ। क्योंकि वैसे ये शिरोज से तो अपने आप ये सिर्फ ये पूरी कहानी ही आप सब लोगों की, ये बहुत सारे लोगों को ये मोटिवेट करती है, हिम्मत देती है, स्ट्रगल करने का एक जुनून पैदा करती है। तो आप सब लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। हम सब लोग मिलकर और बेहतर करें। मैं सभी संस्था के जो भी ऑफिस बेयरर्स आप सब लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में आप लोग काम करते हैं, लेकिन मेरा एक सुझाव पहले ये था कि ज़रूर कि सभी लोग अलग अलग करते हैं काम, अलग अलग क्षेत्र में वो सब लोग मिलकर आएँ। तो आप सब लोग अलग जगहों पर काम करते हैं वो करिए, अलग अलग क्षेत्र में करते हैं वो भी करिए, लेकिन मेरा एक सुझाव ज़रूर है कि कोई 1-2 विषय लेकर सभी लोग कलेक्टिव होकर 1-2 विषय पर वो कॉमन रूप से काम किया जाए, और उसके बारे में अलग अलग पेपर्स भी रिलीज़ करने हों, उसके बारे में जानकारी भी देनी हो, अवेयरनेस, कोई भी बातचीत अगर करनी हो, कोई आंदोलन खड़ा करना हो,
तो मुझे लगता है कि उसके बारे में जब तक हम पहले तो अवेयरनेस और अवेयरनेस के बाद थोड़ा बातचीत, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बातचीत उसके लिए प्रारंभ हो, वो इतनी ज़्यादा हो जाए कि अपने आप लोग आकर आप सब लोगों के साथ जुड़ जाएं। क्योंकि जब तक लोगों को हम सब लोग नहीं जोड़ते हैं तब तक आपस में, चाहे वो पॉलिटिकल कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या NGOs हो, वो फिर जो लक्ष्य हम लोग चाहते हैं उसको अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 2-3-4 विषय को पकड़ के हम लोगों को ये सोचना चाहिए और उसी पर सब लोग फोकस करें। उसके अलावा जिस क्षेत्र में आपका ज़्यादा झुकाव है, आप ज़्यादा करना चाहते हैं, कोई ट्रैफिक पर करना चाहता है, कोई पोल्यूशन पर करना चाहता है, कोई पानी के मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट पर करना चाहता है, तो इन सब चीज़ों पर अलग अलग करें। लेकिन 1-2 चीज़, या जैसे यूनाइटेड नेशन ने तय किया कि 1 साल के लिए हमारा ये थीम रहेगा, तो ऐसे ही आप सब लोग एक्टिव NGO भी, आप सब लोगों के एक्टिव NGOs के प्लेटफॉर्म पर भी कोई एक पर्टिकुलर एक थीम ले सकते हैं और उस थीम पर सब लोग एक साथ सोचें। हर साल का एक थीम 5 जून को या किसी एक पर्टिकुलर डेट को आप लोग तय करके वो तय कर सकते हैं और 1 साल तक उसको हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग, उन सबसे मैं कहता था कि आप सब लोग भी जाइए। पेरेंट्स भी आते थे, वो पेरेंट्स उसमें थे जिनका हिम्मत कई बार उनकी नहीं होती थी कि टीचर से जाकर वो बातचीत कैसे करें, तो मैं जाता था, उनसे बातचीत किया। एक जगह जाके मैंने पूछा, कई बार उस तबके के लोग जो कई बार आपके पॉलिटिकल पार्ट उसमें कार्यक्रमों में नहीं आते हैं, वहाँ मिल गए अपने बच्चों के साथ। तो उनसे मैंने पूछा सब ठीक है, उन्होंने कहा कि हाँ सब ठीक है, लेकिन सड़क थोड़ी बन जाए तो अच्छा है। तो मैंने कहा हाँ सड़क तो मेरा भी ये जवाब था कि हाँ सड़क तो बन ही रही है, काफ़ी ठीक हुआ है, काफ़ी बेहतर हुआ है, गड्ढे जितने वो भी भरे गए हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है, आगे भी बढ़ेगा। लेकिन फिर मैं गया तो मैंने देखा छोटे बच्चे हैं, वो शूज़ अपना उतार कर वो नंगे पाँव आ गए। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि नहीं पानी भरा था, इस वजह से मुझे हम लोगों ने जूता उतार दिया है, ऐसे आ गए, आप जूता पहन लें। तो मेरे मन में आया कि इनकी बात भी सही है, सड़कें बंद तो रही हैं। तो मैंने फिलहाल ये कहा प्राधिकरण को कि भाई ये एक आप बनाइए, लेकिन ये भी तय कर सकते हैं कि जहाँ पर छोटे प्राइमरी स्कूल और खासतौर पे हमारे जो सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं, उन बच्चों के अंदर भी महत्वाकांक्षा है, उनके अंदर भी सम्मान और स्वाभिमान का भाव है और उसको अभी से ही जगा रखने की जरूरत भी है। तो मैंने प्राधिकरण से कहा कि सबके बीच में आप इतना करिए कि जो स्कूल हैं वहाँ की अगल बगल के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की सड़कें जो स्कूल तक आ रही हैं उसको प्रायोरिटी पर एक बार आप लोग देखकर उसको बना दीजिए, ताकि किसी बच्चे को ऐसा करने की जरूरत ना पड़े।